I Cadet Kashish Gupta from Bara Bihar Battalion, Samastipur. बिहार एंड झारखंड से एट लीस्ट बहुत आई एक्चुअली डोंट नो द एग्जैक्टली नंबर बट अकॉर्डिंग टू मी 5 to 6 lakhs एंड इवन उससे भी ज़्यादा 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाता है? उसमें सिर्फ 119 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और उसमें से एक आप भी थी। हाँ एग्जैक्टली मैं भी थी एंड बहुत सारा हैक्टिक शेड्यूल भी था ऑब्वियस वो 4 o'clock उठना एंड देन होल डे का हैक्टिक शेड्यूल भागम भागी ब्ला 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 प्रधानमंत्री से जब मिल रही थी तो उस वक्त क्या महसूस कर रही थी आप? मैं रो रही थी जब वो मेरे बगल से क्रॉस किए मेरे आइज़ में फुल ऑन टीयर्स आ गए एंड जब वो मेरे सामने खड़े होके लाइक जस्ट 1 मीटर के पास वो खड़े होके अपनी स्पीच दे रहे थे तो आई वॉज थिंकिंग ही इज़ अ रोबोट। मेरी मॉम बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। लाइक समस्तीपुर शहर की एक बेटी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आती है, एक तस्वीर वायरल होती है और वो वहां पर दिखती है। आज उसी बेटी से आपको मिलवाने आए हैं और समस्तीपुर का नाम रोशन करने वाली ये बेटी समस्तीपुर के रहने वाली है। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाने का सौभाग्य इन्हें तब प्राप्त हुआ जब इन्होंने 5-6 लाख बच्चों में से खुद का सिलेक्शन निकाला। एनसीसी की तरफ से ये वहां गई 26 जनवरी के अवसर पे, वहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस दी और बहुत कुछ है इनके जीवन में बताने योग्य, वो अभी जरा बताते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। एक चीज़ बताइए, आपकी तस्वीर हमने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप नजर आई, एनसीसी कैडेट के तौर पे आप वहां पर नजर आ रही थी, तो क्या जर्नी रही, कैसे सेलेक्ट हुई, कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होगा, कैसे सिलेक्शन हुआ, ये सब कुछ ज़रा बताइए। Okay, so I Cadet Kashish Gupta from Bara Bihar Battalion, समस्तीपुर। ओके सो मैंने 2022 में ही एनसीसी में एडमिशन लिया था। तब मुझे एनसीसी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। आई वाज जस्ट गेटिंग एडमिशन ऑन दैट एंड आफ्टर दैट मैं अपने एनडी के प्रिपरेशन के लिए समस्तीपुर से बाहर निकल गई थी एंड देन मैं जब वापस आई तो मैंने एक नॉर्मल कैंप शुरू करा जिसका नाम था थल सेना कैंप टीएससी कैंप, जो कि एनसीसी का ही पार्ट था। तो लाइक मैं उसमें ऑब्स्टिकल टीम से गई थी एंड उसके बाद मुझे पता चला 1-2 कैंप करने के बाद कि मेरा एनडीए का रिटर्न निकल गया है, तो अब मेरी एसएसबी की चांस है। तो लाइक 10 डेज़ पहले आपको पता चलता है कि एसएसबी की डेट क्या है, तो मैं लाइक फिर इसमें इन्वॉल्व थी अपने एनसीसी के टीएससी कैंप में एंड देन मैं एसएसबी देने गई एंड यस मैं एसएसबी क्रैक नहीं कर पाई। तो उस वक्त क्या हुआ, एसएसबी जब एनडीए वगैरह क्लियर करके आप एसएसबी क्रैक नहीं कर पाई, तो क्या कुछ हुआ जीवन में? नहीं मैंने बहुत ज़्यादा उसको लोड नहीं लिया था क्योंकि मैं शायद बहुत प्रिपेयर नहीं थी एसएसबी के लिए, तो मैंने लाइक लाइटली ले लिया कि कोई बात नहीं, अभी टीएससी कर रहे हैं थल सेना कैंप तो उसमें उससे दल ही जाएंगे। तो फिर मैं उसमें गई, फिर कंटिन्यू करा और मैं ग्रुप फाइट तक पहुंची थी। फिर मेरे को कुछ मेरी गलतियों की वजह से मैं ग्रुप फाइट में भी सिलेक्ट नहीं हो पाई, तो वो मेरे लिए एक बिग ट्रॉमा हो गया कि मैंने इतनी मेहनत करी एंड देन मेरा एसएसबी भी नहीं हो पाया और ये भी नहीं हो पाया। तो फिर दिमाग में था कि आरडीसी कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, जो सारे एनसीसी का जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी का ये ड्रीम होता है कि रिपब्लिक डे कैंप करें, बट उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि करने से पहले ही बहुत बारी सोचते हैं। बट मतलब कि अगर कहा जाए तो नंबर ऑफ पीपल बताइए, कितने लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं? जैसे सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं मुमकिन करने के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं और कितने लोगों का उसमें से सिलेक्शन होता है बिहार झारखंड से? बिहार एंड झारखंड से एट लीस्ट बहुत आई एक्चुअली डोंट नो द एग्जैक्टली नंबर बट अकॉर्डिंग टू मी 5 to 6 lakhs एंड इवन उससे भी ज़्यादा 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाता है? उसमें सिर्फ 119 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और उसमें से एक आप भी थी। हाँ एग्जैक्टली मैं भी थी एंड देन फिर मैं सेलेक्ट हुई एंड फिर मेरी वहाँ से एक्चुअल में मेरी रियल वो लगी कि चलो गॉड प्लान्स आर बेटर प्लान्स, अगर टीएससी नहीं हुआ तो इसमें करा, तो ये एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप है। एंड देन मैं जब वहाँ गई तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड बहुत सारा हैक्टिक शेड्यूल भी था ऑब्वियस, वो 4 o'clock उठना एंड देन होल डे का हैक्टिक शेड्यूल भागम भागी ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसा रहा। बट हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जो मैंने अपने सामने से प्राइम मिनिस्टर को देखा एंड देन उनसे मिली मैं एंड आफ्टर दैट जो हमें वहाँ पे इज़्ज़त मिली कि यस यू गाइज आर कमिंग हियर, सो ये सब मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो लाइक जितनी ही जर्नी मेरी स्ट्रगल वाली थी उतनी ही डेस्टिनेशन बहुत ब्यूटीफुल थी। एंड देन जब हम लोग वापस कम बैक हुए तो पटना में हमारे गवर्नर ने भी हमारा स्वागत करा
एंड देन उन्होंने पर्सनली 5 to 6 स्टूडेंट्स को प्राइजेस दिए थे जो बहुत बेहतरीन के थे, तो उनमें से भी मैं एक थी। एंड सब ये जर्नी बहुत बेहतरीन तो थी। कहा जाए तो पहले बहुत सारी विफलताएं आई, लेकिन जिस चीज़ को कहीं ना कहीं जिस चीज़ पे आपने प्रयास किया वो अच्छे से हो गया। वहाँ पर भी आप पहुँची, प्रधानमंत्री के सामने पहुँची, गवर्नर के द्वारा सम्मानित भी की गई। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो प्रधानमंत्री से मिलना ये हर किसी का सपना होता है, देश के हर नागरिक का सपना होता है, लेकिन उस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं पूरा किया। प्रधानमंत्री से जब मिल रही थी तो उस वक्त क्या महसूस कर रही थी आप? मैं रो रही थी जब वो मेरे बगल से क्रॉस किए। मेरे आइज़ में फुल ऑन टीयर्स आ गए। एंड जब वो मेरे सामने खड़े होके लाइक जस्ट 1 मीटर के पास वो खड़े होके अपनी स्पीच दे रहे थे, तो आई वॉज थिंकिंग ही इज़ अ रोबोट। बिकॉज हम जितने बच्चे जाते हैं उनमें से भी सबको उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता है। हमारे बिहार एंड झारखंड से सिर्फ 16 बच्चे उसके लिए भी सिलेक्ट हुए थे। अच्छा। तो उनमें से भी मैं थी, तो ये भी मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि मुझे इनसे मिलने का मौका मिल गया। तो बस वही, मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत शॉक थी। एंड मुझे लगा यस, अभी तक के लाइफ में अगर कुछ अच्छा अचीव हुआ है तो यही अचीव हुआ है। तो जब वहाँ पर जब आपको पता चला होगा कि भाई हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है, तो घर वालों को जब इस बात की सूचना दी आपने, जब बताया कि भाई प्रधानमंत्री से मिल रहे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरी मॉम बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। लाइक कि उनके लिए भी ये एनसीसी एंड ऑल इज़ नॉट अ बिग थिंग। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम कशिश, डू योर स्टडीज़ एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बट जब मैं उनसे मिली तो माई मॉम वाज ऑल्सो सो हैप्पी। एंड देन जितने भी लोगों ने मेरी सपोर्ट करी थी, लाइक मेरे कॉलेज कलीग से लेकर के एंड मेरे बटालियन के जितने भी पीआई स्टाफ, माई सीईओ एंड एवरीवन, सब ने बहुत हेल्प करी है मेरी, जिनमें मैं बहुत लोगों का नाम भी नहीं ले सकती, इतने लोगों ने मेरी हेल्प करी है इस जर्नी में। तो ये भी बहुत बेहतरीन था। तो कहीं ना कहीं ये बात कहा जा सकता है कि बच्चों को एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है लोगों की लाइफ में। यस, क्योंकि आपको इससे अपॉर्चुनिटीज़ ये मिलती है, क्योंकि अब आपको ऑफिसर बनने के लिए भी एग्ज़ाम क्रैक करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ एनसीसी में सी सर्टिफिकेट लीजिए अल्फ़ा ग्रेड से, एंड देन आप डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। एंड सिर्फ आपको एसएसबी क्रैक करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एनसीसी स्पेशल एंट्री आई है। सो ऑब्वियस है एनसीसी बहुत बेनिफिशियल है सबके लिए। एंड हमें फिजिकली एंड मेंटली भी बहुत ज़्यादा वो डिसिप्लिन बनाती है एंड बहुत ज़्यादा मीन्स एनर्जी गिफ्ट करती है कि या कुछ कर सकते हो आप। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इनकी जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, और प्रधानमंत्री से मिलना, देश का भाई एक ऐसा पद होता है जिस पद पे जाना शायद बहुत सारे नेताओं का एक सपना होता है, लेकिन उनसे मिल पाना एक बहुत ही गर्व का विषय है। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देके बताइए। और अगर आप लोगों में से भी किसी इंसान के अंदर कोई भी प्रतिभा है तो वो भी ज़रूर बताइए, उसे भी कवर करने ज़रूर पहुंचेंगे। धन्यवाद।